मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने हमको उस तरीके से डांटा। CNI न्यूज आपको रखे हमेशा सबसे पहले, सबसे तेज। जैसे कि हमारे वहाँ पे मुद्दे रखे गए तो वहाँ पे कुछ बातें आई कि जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि वो गुस्से में रहे होंगे, उन्होंने हमको उस तरीके से डांटा जिस तरीके से उनको नहीं डांटना चाहिए था, और उन्होंने डांटा। लेकिन हम उसको स्वीकार करते हैं कि भाई क्या पता हमने भी ज़्यादा मीडियाबाजी की, उनको नहीं अच्छा लगा हो ज़्यादा, लेकिन हमको इतना है कि मीडिया ही हमारा सहयोग की है। हमें जो लगता है क्या पता उनको वो ना लगता हो, वो सोचे होंगे कि अगर यही थोड़ा शांतपूर्वक रहा होता तो अब तक कार्रवाई हो गई होती। मतलब मुख्यमंत्री जी ने आपको फटकार लगाई थी? हाँ, हमें फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि DM और SP तक ये बात पहुंचा दी होती तो कार्रवाई हो जाती। आपको मीडियाबाजी करने की क्या जरूरत है? पहुंचाई थी DM SP के पास? हाँ। कार्रवाई हुई? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। लेकिन ये है जिस तरह हमको आश्वासन अभी कल दिया गया है शाम को, कार्रवाई हमको 6 जून के लास्ट अंत में चाहिए। 6 जून सॉरी, ये जून के लास्ट तक हमको चाहिए, हर हाल में चाहिए। और जैसे कहा गया, जिस तरह आश्वस्त किया गया है, जिस तरह उन्होंने बोला है कि कार्रवाई होगी तो होनी चाहिए कार्रवाई। आप बहुत बार संतुष्ट हो गई हैं, फिर आप अग्रेसिव हो जाती हैं। इसके पहले भी आप संतुष्ट हुई थी जब कई लोग आपको मनाने आए थे। कब सर? पुलिस अधीक्षक सर अब बताइए, यही बात सुनिए। सब हमारे साथ राजनीति तो कर, यहाँ पे आने के बाद ऐसे हमको आश्वस्त करके जाते हैं कोई अपराधी बचेगा नहीं, लेकिन कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है। तो हमें, अगर आप जो यहाँ पे कोई भी कह रहा है, कोई कह रहा है कि रवि यादव निर्दोष था, कौन कहने वाला, ये सोचना चाहिए ना, इतना अपराध करने के बाद वो मरा क्यों निर्दोष था? वो मेरे भाई का अपराधी था इसलिए गया है। और जो मेरे भाई का अपराधी बाकी भोले राजभर है, प्रदीप बिंद है, ये लोग नहीं बचने चाहिए। हमारा बस यही गुहार है। आप कप्तान से मिल करके आए थे, हमने बाहर कहा था कि मैं संतुष्ट हूँ, अब कार्रवाई हो जाएगी। कप्तान से मिल के आए? आर्मी साथ आप गई थी ना? आपसे जब पूछा गया तो आपने कहा कि हम संतुष्ट हैं, कप्तान से मिलने के बाद आश्वासन दिया है, कार्रवाई होगी। सर संतुष्ट का मतलब ये नहीं कि एकदम संतुष्ट हो गए। मुझे अभी मेरे जान पे पूरा ये समझिए, संदेह नहीं है कि मुझे मेरे जान से डर नहीं है। ये है कि अगर वो छूटेंगे तो मुझे मार देंगे, और वो डर मुझे ही नहीं मारेंगे, मेरी पूरी फैमिली को वो लोग खत्म कर देंगे, बस वही डर है। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप बस हमसे कहें कि कार्रवाई होगी, आश्वासन पे आश्वासन। हमें आश्वासन नहीं, अब कार्रवाई चाहिए। 2 दिन पहले DM से आ गई थी। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा, थोड़ा संक्षेप में बताइए। लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, या आप असंतुष्ट वहाँ भी रही? वहाँ पे जाने के बाद मैं एकदम समझ लीजिए टूट चुकी थी। इस तरह टूट चुकी थी कि मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगा था कि मेरा सब जगह से रास्ता बंद हो चुका है, अब मैं क्या करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या पता इस डांट में भी एक कुछ हो। जैसे उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होती है, मुझे अभी भी वो अब लग रहा है कि समझ लीजिए उसको हम पिता मान के चलते हैं कि हाँ उन्होंने हमको डांटा, और क्या पता हमने भी ज़्यादा कर दिया हो, कोई गलती मैंने की हो, उसके लिए हमको डांटा गया हो। बस अब यही है कि देखिए मुझे इंसाफ वही देंगे, हमारे प्रशासन और हमारी सरकार। अब यही गुहार है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बोलते हैं कि बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चलना चाहिए, जल्द से जल्द चलना चाहिए, जबकि हो चुका है। अभी कहीं भी देखते होंगे आप लोग, वहां पे हो जाता है। हम जैसे कि अभी देख रहे हैं सूर्या के घर, जो सूर्य को मारे थे उनके घर गिर चुका है ना, हो गया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बुलडोजर जल्द से जल्द मतलब 3 से 4 दिन में, 1 से 2 दिन में चलना चाहिए, तब हमको लगेगा कि हाँ कार्रवाई हो रही है। CM से मुलाकात जब हुई तो वहाँ पे देखिए सर, हमारा बस यही है, इसको सर हम कुछ जैसे लिखे हैं उसी तरीके से हम बोल सकते हैं। बोल दीजिए। मैं और मेरा परिवार 30 मई 2026 को न्याय मांगने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गए थे। हमें भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद वहां पर लिवा के गए थे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के दौरान माहौल बहुत भावुक और तनावपूर्ण था। हम बेहद दुखित थे और अपनी बात पूरी तरह समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से कुछ गलतफहमियां और तीखी बातें हुईं। लेकिन हमारा मकसद किसी से उलझना नहीं था, बल्कि अपने भाई को न्याय दिलाना है। सबसे पहले मैं अपनी कुछ बातें यहाँ पर रखना चाहती हूँ, जो मुझे माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं रख नहीं पाई। पहली बात, हम किसी राजनीतिक
में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ एक पीड़ित परिवार हैं जिसने अपना बेटा, अपना भाई खोया है। जब घर में इतनी बड़ी त्रासदी होती है तो जो भी व्यक्ति हमारे दुख में शामिल होने आता है हम उसका स्वागत करते हैं। दुख की घड़ी में हाथ थामने वाले हर व्यक्ति के प्रति हम आभारी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम राजनीति कर रहे हैं। हमारे भाई की जान किसी पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकती है, लेकिन हमारे लिए यह न्याय और जीवन मरण का सवाल है। जबकि पीड़ित व्यक्ति को कहीं से मदद की उम्मीद नहीं दिखती तो वह उस दरवाजे पर जाता है जहां उसे न्याय की उम्मीद होती है। नेता, मंत्री, विधायक से मिलना एक तरह से मेरी मजबूरी थी, राजनीति नहीं। दूसरी बात, महोदय, यह कार्यालय और यह कुर्सी किसी एक जाति की नहीं बल्कि भारत के संविधान की है। एक मुख्यमंत्री या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी शपथ सबको सम्मान न्याय देने की है, ना कि किसी की जाति देखकर न्याय तय करने की है। कानून और संविधान मुझे यहाँ आने का पूरा अधिकार देते हैं और मैं अपनी जाति के कारण न्याय के अधिकार से पीछे नहीं हटूंगी। तीखी बात क्या होगी इस बात पर? सर पूरी बात रखने दीजिए। लोकतंत्र में अपनी बात रखना और न्याय की गुहार लगाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यदि देश के नागरिक की बात सुने बिना ही उस पर इस तरह चिल्लाया जाए तो पीड़ित न्याय की उम्मीद किससे करेगा? तीसरी बात, महोदय, किसी भी मंत्री या बाहरी व्यक्ति द्वारा इस जघन्य अपराध को प्रेम प्रसंग का नाम देकर दबाया नहीं जा सकता। यहाँ पीड़ित का ध्यान भटकाने और मामले को हल्का करने के लिए चरित्र हनन की पूरी और बेहद आपत्तिजनक कोशिश है। किसी भी मामले को बिना जांच के प्रेम प्रसंग का पूर्ण रूप से दे देना न्याय संगत नहीं है। चौथी बात, महोदय, कोई भी बहन या परिवार का सदस्य अपने ही भाई के गुनहगार को कभी नहीं बचाएगा। एक पीड़ित का दर्द और उसके आंसू कोई नौटंकी नहीं होते हैं, वह उसका न्याय के लिए चित्तकार है। यदि आपको लगता है कि मैं किसी अपराधी को बचा रही हूं, तो आप इसकी निष्पक्ष स्वतंत्र जांच सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में जांच करवा लीजिए।